बच्चे मेरे को कहते थे ना कि दीदी मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, पता नहीं चलता समय कहाँ निकल जाता है, मेरी पढ़ाई नहीं हुई, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, मुझे तो पहला चैप्टर भी नहीं आता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, मैं कैसे पढ़ूं। तो आज ये टाइम टेबल देखने के बाद आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं होगा और पढ़ाई होगी लगातार, सिलेबस होगा कंप्लीट। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो कैसे हैं मेरे भाई बहन क्लास 10th एंड 12th वाले? देखो गाइस, बस 20 से 25 दिन बचे अब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आज मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगी जो ना तो सिर्फ इन 20-25 दिन में आपकी हेल्प करेगा, आगे जो आपके एग्जाम डेज चल रहे हैं उसमें भी आपकी पूरी हेल्प करने वाला है। जो प्रॉब्लम आपकी आती है कि आपसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, तो ये काफी डिफरेंट टाइम टेबल है, आपसे डेफिनेटली फॉलो होगा। आज तक कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं हो, ये वाला होगा, मैं बता रही हूँ आपको, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अभी ये समझो कि ये टाइम टेबल फॉलो होगा कैसे और करना क्यों है हमें इस टाइम टेबल को फॉलो, क्योंकि अब आ गया है फरवरी, शुरू हो जाएगा फिर मार्च। ये है हमारे लिए लाइफ चेंजिंग मंथ गाइस। आप जैसे भी स्टूडेंट हो, आपने पहले कभी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करे, आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, आप टॉपर हो, आप बहुत पढ़ते हो, आप बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, ये समय जो है हर बच्चे के लिए इक्वल है कि भाई इस समय में हर बच्चे को पढ़ना है, हर बच्चे को मेहनत करनी है, हर बच्चे को अपने मार्क्स लाने के लिए परिश्रम करना है, समझ गए? ये वो समय है, तो इसलिए ये लाइफ चेंजिंग मंथ्स है। ये मत सोचना अगर पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ोगे तो कुछ आपको फल नहीं मिलेगा, अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको फ्रूट उसका मिलने वाला है और शायद जितना एक्सपेक्ट नहीं किया तो उससे भी ज्यादा मिल जाए, समझ गए? आज पढ़ना जरूरी क्यों है? ये फरवरी मार्च 20 दिन 25 दिन पढ़ना जरूरी क्यों है? बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं गए, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए। एक और चीज आप समझो, ये एक अचीवमेंट है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम तो एक लेवल है जो आज आपको पार करना है। आप 10th में हो, आपने इस बोर्ड एग्जाम को पार करा, आपके अच्छे मार्क्स आए, जितनी मेहनत करी उतने नंबर लाए, मेहनत 95 प्लस आ गए, 99 आ गए, एक अचीवमेंट करा अपने लाइफ में, आपको दिल से खुशी होगी, हाँ भाई मैंने कुछ अचीव करा है। कल को अभी 12th का एग्जाम है, आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपको दिल से खुशी होगी, हाँ मैंने अचीव करा, आपको आदत लग जाएगी जीत की, आपको विनर बनने की आदत लग जाएगी। फिर आपकी लाइफ में आगे गाइस बहुत सारे अचीवमेंट आपको करने हैं, लाइफ में आगे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स है जो आपको पार करने हैं। तो ये आपको टाइम टेबल से क्या होगा, आप एक रूटीन में आओगे, आपको पढ़ने की आदत लग जाएगी, आपको मेहनत करने की आदत लग जाएगी, आपको टाइम मैनेज करने की आदत लग जाएगी। कल को गोल आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, कल को गोल डिफरेंट होगा, बट आप तो सेम होगे। आपको तो जीतने की आदत है, आपको तो पढ़ने की मेहनत करने की आदत है। कल को पढ़ाई नहीं होगी, कोई और चीज होगी जिसके लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, तो उस काम को आप टाइम को मैनेज करते हुए चलोगे। तो ये मत कहो कि मुझसे फॉलो नहीं होता है। और आज का टाइम टेबल तो बहुत डिफरेंट है। आज मैं आपको टाइम टेबल में ये देखो, ये लाइफ चेंजिंग मैंने क्यों बोला है, देखो गाइस अब आपकी लाइफ बदल रही है, आप बड़े हो गए हो, ठीक है। आप 10th में, अब 11th में जाओगे, आपकी जो है पूरा अलग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। 12th से बाद आपका कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी। तो ये अचीवमेंट, ये जीत आपको हासिल करनी है। जब कोई गेम भी खेल रहे होते हो तो क्या आप ये सोचते हो कोई नहीं भैया 1 स्टार से स्टेज पार हो गई, सही है? नहीं, हम वो पार करी हुई भी स्टेजों को ना 3 स्टार जाके लेते हैं कि इसमें तो 3 स्टार आने चाहिए। पार हो भी जाती है, अगर हाई स्कोर ना बनी तो बुरा लगता है। तो ये लाइफ भी तो ऐसी ही है भाई, हाई स्कोर के साथ ही बोर्ड एग्जाम पास करने हैं और कल को जो पेपर होगा, जो भी आपका गोल होगा, उसको हाई स्कोर के साथ ही पास करना है, बिकॉज वी आर द विनर्स। तो कौन कौन मेरे विनर्स रेडी हैं इस बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन आग लगाने के लिए, वो लगा देना कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस, ठीक है। इन सभी कमेंट्स को दोबारा आके चेक करेंगे जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा। मेरे भाई बहन 99% लेकर आ चुके होंगे। तो ये 20-25 दिन पढ़ना है, ठीक है, डेफिनेटली पढ़ना है। मुझे चाहिए कि मेरे भाई बहनों के 99% आ रहे हो, तुम्हारे इंटरव्यू चल रहे हो, तुम्हारे गली में डोल बज रहे हो, रुके ना शाम तक कि तुम्हारे मार्क्स आए, तुमने मेहनत करी है। तो प्लीज तू स्टडी करो अच्छे तरीके से मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई। मैं चाहती हूँ तुम्हारे 99% आए, तो पढ़ना शुरू कर दो। अब पढ़ना कैसे हो मैं बता देती हूँ भैया। नहीं हो रही थी पढ़ाई, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, तो है हूँ ना, मैं बताती हूँ अभी आपको कैसे करना है आपको। तो अभी देख लो, मैंने आपको कहा था कि ये टाइम टेबल डिफरेंट है, ये टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा, उसका रीजन है। आज मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आप 7 बजे उठो, आप 8 बजे उठो, 8 से 9 लंच टाइम, डिनर टाइम, जैसे मैं आपको यूजुअल टाइम टेबल्स बताती हूँ, ठीक है, कि 5 से 7 ट्यूशन हो गया, 7 से 10 में पढ़ाई हो गई, ब्रेक टाइम दिस। ये टाइम टेबल रूटीन बनाने का टाइम टेबल होता है जो मैं सेशन की स्टार्टिंग में बताती हूँ। वो भी बहुत जरूरी होता है। वो इसलिए होता है कि आप लोग एक रूटीन में आना शुरू, आपको पता हो स्कूल से आए, घर आके रेस्ट करके पढ़ाई करी, नाइट ऑल बने, अर्ली राइजर बने और पढ़ाई करी। वो टाइम टेबल अभी जब आपके जूनियर्स आएंगे ना 10th में और 12th में, उनको दोबारा दूंगी मैं वही टाइम टेबल, समझ गए? तभी बार बार टाइम टेबल बनते हैं हमारे। वो एक रूटीन में लाने का होता है कि आप एक रूटीन में आ गए हो, आप टाइम मैनेज करना सीख रहे हो कि कल को लाइफ में एम कुछ और हो, तो यू आर लाइक ऐसे पर्सन हो आप कि आप अपना टाइम भी मैनेज करो, गोल भी अचीव करो। वो रूटीन में लाने के लिए होता है। बट अभी जिस रूटीन में होना भैया उसी में पढ़ लो, ठीक है। 6 बजे उठते हो तो 6 बजे उठ के पढ़ लो, 12 बजे उठ रहे हो तो 12 बजे उठ के पढ़ लो, ठीक है। ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन जाके पढ़ लेना, ट्यूशन नहीं जाते हो तो पूरा दिन घर पे पढ़ लो। अब टाइम समय देखने का नहीं है, क्या ब्रेक टाइम, क्या टीवी टाइम, क्या डिनर टाइम, क्या लंच टाइम। अब ये इस टाइप का समय नहीं है, समझ गए? ये तो मेरा ब्रेक टाइम है, इसमें तो स्क्रोलिंग चैटिंग करता हूँ मैं, ये समय नहीं है। वो ना, ये अभी रूटीन में आने का समय है कि भाई हम तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, समझ गए? ये वो नहीं है। रूटीन में आना, अगले साल से आ जाना रूटीन में, पेपर वाले बोर्ड एग्जाम में आग लगा देना, उसके बाद आप अपना आ जाना रूटीन में। अभी जिस रूटीन में हो, जिस रूटीन में आपकी बॉडी सेट है,
उसी में पढ़ना शुरू कर दो। ये एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है। अगर आप नाइट ऑल हो तो नाइट ऑल रहना, जैसे मेरे बहुत सारे नाइट ऑल आर्मी है, मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे जो नाइट ऑल्स है, और साथ ही मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी है जो अर्ली बर्ड्स है। समझ गए? मैं नाइट ऑल थी, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। हाँ, हो सकता है आपने वो वीडियो देखी हो कि मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ पाती थी। अगर मैं 9 बजे भी उठ जाऊँ, 8 बजे भी उठ जाऊँ, 7 बजे भी उठ जाऊँ, इवन आफ्टर टेकिंग बाथ, इवन आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, मुझे नींद आ जाती थी। सुबह के समय पे माइंड एक्टिव नहीं होता था, ऐसे नींद आ रही होती थी। और वही रात को मुझे, अगर मैं 12 बजे पढ़ने बैठी हूँ, 9 बजे पढ़ने बैठी हूँ, मुझे 4 बजे तक पढ़ा लो, सुबह 5 6 बजे तक मैं पढ़ी हूँ। गाइस अब भी पढ़ती हूँ, आप लोगों की वीडियोस बनाती हूँ, उसके बाद 6 बजे तक अपनी पढ़ाई करती हूँ, तब मुझे दिक्कत नहीं होती। वो 6 बजे नहीं हो रही होती थी, सुबह 6 बजे उठ के नहीं पढ़ाई कर पाती थी, तो मुझे समझ में आया मैं नाइट ऑल हूँ। मैंने वीडियो भी बना के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट नाइट ऑल बने, ठीक है। तो मेरा नाइट ऑल रूटीन चल रहा है। अभी जो बच्चे अर्ली राइजर है वो अर्ली राइजर ही रहना, अर्ली राइजर रूटीन में ही पढ़ना। जो बच्चे 4 बजे उठ के पढ़ लेते हैं, जो बच्चे 5 बजे उठ जाते हैं, वो वही फॉलो करना। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे जो अर्ली राइजर है, समझ गए? वो अर्ली राइजर है, वो मुझे बताते हैं कि भाई 4 बजे उठ कितना बढ़िया लग रहा होता है पढ़ने में। मैं नाइट ऑल हूँ, मैं उनको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। फ्रेंड्स नहीं, तुम भी तो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे सारे भाई बहन, मेरे पास सारे मेरे भाई बहन ऐसे है। कुछ अर्ली राइजर सुबह अटेंडेंस 4 बजे लगा रहे होते हैं कि दीदी हम उठ गए, हम पढ़े, और कुछ नाइट ऑल होते हैं, दीदी बस हो गया, अब सोने जा रहे हैं। तो अर्ली राइजर हो तो अर्ली राइजर जोन में पढ़ना, अभी नाइट ऑल हो तो नाइट ऑल जोन में पढ़ना। एक्सपेरिमेंट मत करना कि अलार्म लगा रहे हो फिर स्नूज पे चल रहा है 5 मिनट बाद उठेंगे। जो भी समय पढ़ना शुरू कर दो। और टाइम टेबल हो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 से 2, 1 से 2, 3 से 4, वो वाला आपकी बार नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि अब सिस्टम डिफरेंट है, अब रूटीन में आने का टाइम नहीं, अब जिस रूटीन में उसमें पढ़ने का टाइम है, ये समझ लो। अभी देख लो आप 3 टाइम जोन, अगर इसमें आप पढ़ लिए तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कंप्लीट रिवाइज जो भी है मतलब हो जाएगा, ठीक है। ये 3 टाइम जोन्स में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो 3 टाइम जोन मैं आपको बता रही हूँ, वो यहाँ बोर्ड पे लिखिए, ठीक है। सबसे पहला ये मॉर्निंग वाला टाइम जोन 12 से 2, 12 भी नहीं बल्कि आप समझो 11 बजे से, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑल्स को भी मैंने जो टाइम टेबल बताना है उसमें 11 बजे तक नाइट ऑल्स भी उठ जाएंगे, ठीक है। ये 12 नहीं है, 11 है, ठीक है। 11 से 2, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटे हो गए ये पूरे, ठीक है। ये 3 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, घर पे आपको सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। ये 20 दिन के लिए, जो फरवरी के 20 दिन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम वाले दिन होंगे, उनमें आपको पढ़ने पड़ने। स्कूल जो है गाइस, आपको प्रिपरेटरी लीव मिल गई है तो घर पे पढ़ो अच्छे से, नहीं मिली है तो अपनी छुट्टी मारो स्कूल से और घर पे पढ़ो, ठीक है। ये 20 दिन स्कूल जाने का नहीं है। प्रैक्टिकल है, जाओ। प्री बोर्ड है, जाओ। कोई क्वेरीज डाउट आते हैं, जाओ सॉल्व करके आ जाओ। घर में अगर मना करा जाता है आपको कि नहीं स्कूल जाओ, तो घर में अपनी सिचुएशन बताओ, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरे को सेल्फ स्टडी करनी है, इसलिए मैं छुट्टी मार रहा हूँ, ये 20 दिन मैं पढ़ूंगा, नंबर ला के दिखाऊंगी। कोई आपको कंप्लेंट नहीं करेगा। स्कूल में भी अपने टीचर्स को कह दो मैम मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं डाउट सॉल्व करवाने के लिए आ जाऊंगा, आपके टीचर्स आपकी बात समझेंगे। मैंने खुद स्कूल से छुट्टी मारी थी 20-25 दिन। मैंने अपने टीचर्स को बताया कि मेरे को जो है सेल्फ स्टडी करनी है, मैंने कॉन्सेप्ट्स मेरे सब क्लियर हो चुके हैं, मेरे डाउट्स क्लियर हैं, अब मैं घर पे पढ़ूंगी। मेरे टीचर्स ने कहा ओके। कभी मेरे को इको में डिफिकल्टी आती थी, पॉलिटिकल में कोई अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं स्कूल चली जाती थी, समझ के आ जाती थी। इतना कॉपरेट मेरे को मेरे टीचर्स ने करा। आप लोग पूछना टीचर से कि मैम सर मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब मैं घर पे पढ़ूंगा, जिस दिन डाउट होगा उस दिन आ जाएंगे। ऐसा चलता है 10th 12th में बाद में, तो आप उसे फॉलो करो। एंड आई थिंक सो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, मैंने तो अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स का देखा, उन्हें तो लीव मिल चुके हैं प्रिपरेटरी। मैंने तो ट्यूशन के बैच सुबह वाले कर दिए, समझ गए। तो इसलिए आप लोग जो है प्रिपरेटरी लीव के दौरान अपने घर पे ये 12 से 3 का समय में पढ़ना है, जी जान लगा के पढ़ना है। इस समय में मैं ये भी बताती हूँ क्या पढ़ना है इस समय में। पढ़ना गई थ्योरी सब्जेक्ट्स। क्यों पढ़नी है थ्योरी, ये बता रही हूँ रीजन है। मतलब जो लर्निंग वाला पोर्शन जिसमें ज़्यादा होता है ना, वो पढ़ना, ठीक है। न्यूमेरिकल से ज़्यादा लर्निंग वाले पोर्शन में यहाँ पे फोकस करना। 12 से 3 बजे पॉलिटिकल पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, SST पढ़ना, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, लर्निंग वाली साइड फोकस करना। क्योंकि ये देखो 2 बजे खाना बन जाता है, ठीक है। 2 बजे आप खाना खा रहे हो, खाना खाया आपने, आधा घंटा 15-20 मिनट खाना खाना है। खाना खाने के बाद ना नींद आ रही होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर 2 बजे के बाद आपका अगला स्टडी सेशन चलेगा, ये 3 से 6 वाला, ठीक है। ये 3 से 6 आपका 2 बजे के बाद स्टडी सेशन चलेगा, दोपहर वाला। अब भैया खाना खाने के बाद ना हमें लगता है अरे मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या हो गया, और हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, अरे क्या हो गया यार मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, तो सिलेबस बच्चे इतना रिविजन करना है। वो तुम्हारी गलती नहीं होती है, वो जो तुमने खाना खाया होता है ना वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो इसलिए इंसान को नींद आ रही होती है। तो भाई वो नींद आएगी अगर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने बैठ गए, भाई तुम पढ़ने बैठ गए, हिस्ट्री तो आएगी नींद उस समय पे। तुम पढ़ो इंग्लिश पढ़ो तो नहीं आएंगे, क्योंकि इंग्लिश चैप्टर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो, नींद नहीं आएगी आपको, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। बट अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने बैठोगे तो नींद आएगी। लर्निंग करने बैठोगे क्वेश्चन आंसर को तो और नींद आएगी, वैसे ही खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, थकान हो रही होती है, तो नींद आ सकती है। तो इसलिए आपको इस वाले टाइम पीरियड में करना है न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि तुम्हारा माइंड हो जाए एक्टिव, भैया ये तो मुझे सॉल्व करना ही है, समझ गए। तो इस समय में करना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। ये मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ऐसा ना हो कि जिस समय आपका माइंड एक्टिव ना हो उस समय पे आप पढ़ रहे हो और आपको प्रोडक्टिविटी ना मिले, आपको आउटपुट ना मिले। तो ये डिनर के बाद या लंच के बाद हमेशा न्यूमेरिकल्स करना, ठीक है। और जो उससे पहले वाला समय तब थ्योरी कंप्लीट कर लेना, जिससे आपको नींद ना आए। ऐसा ना हो कई क्वेश्चन आती थी नींद आती है पढ़ाई नहीं होती, तो जिस समय नींद आ रही है उस समय न्यूमेरिकल्स कर लो, नहीं आएगी नींद, समझ गए। और जिस समय आपको नींद नहीं आ रही है तब लर्निंग पे फोकस करो, सिंपल चीज़ें हैं ये।
ये 3 से 6 समय में भी आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखो 3 घंटे ये हमारे पक्के हो गए। ये टाइम जोन है, जिस भी रूटीन में हो ये समय पढ़ना ही पढ़ना है। ये टाइम टेबल तभी थोड़ा डिफरेंट है। फिर ये 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये 3 घंटे और हैं। अब इन 3 घंटों में कुछ स्टूडेंट बीच में जाते हैं ट्यूशन, तो कोई दिक्कत नहीं, ट्यूशन जाना, ट्यूशन में पढ़ना, डाउट सॉल्व करना, पढ़ाई करना, प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अपनी कोचिंग में रोज टेस्ट ले रही हूँ, रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों को करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज टेस्ट लेती हूँ मैं। समझ गए? आपके टीचर्स आपके टेस्ट ले रहे हैं, उनको परफॉर्म करो। समझ गए? ये जो ट्यूशन जा रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग में बैठे हो, मैम सॉल्व करवानी है, सम सर सॉल्व करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आप देख रहे हो भाई बस छुट्टी करना, मोमोज खाने में चलेंगे। ये अभी इस समय के लिए छोड़ दो, बाद में कर लेना। ऐसा होता है, मुझे पता है, ठीक है? तो अभी छोड़ देना। अभी आपका भाई है, आपकी बहन है, सारे के सारे ट्यूशन वाले बच्चे, भाई ट्यूशन में फोकस से पढ़ना। समझ गए? कि ये समय आप सोचो कि आपकी सेल्फ स्टडी चल रही है ट्यूशन में। अगर मैम सर कुछ समझा रहे हैं, तुम्हें समझ में आ जाए, वो कुछ बोर्ड पे लिख रहे हैं तो नोट डाउन करते रहना, यही नोट्स तुम्हारे बहुत काम आएंगे। तो अब ये नहीं कि ट्यूशन में आप ऐसे मतलब अटेंशन से नहीं पढ़ो। अब ट्यूशन में भी जो 3 घंटे है वो भी ऐसे अटेंशन से तुम पढ़ोगे, तुम कहोगे भाई ट्यूशन में तो आज बहुत बढ़िया पढ़ाई हो गई, ये जितने डाउट्स थे सब क्लियर हो गए, जो कॉन्सेप्ट सर ने समझाया था, मैम ने समझाया था, वो समझ आ गया है, बस घर आके रिवाइज करना है। कई बार क्या होता है, हम देख रहे होते हैं घर जाके पढ़ लेंगे। अभी जो है वहीं पे अच्छे से समझना, ना किसी दोस्त से बात करना, ना किसी से बात करना। जब मैम सर नहीं समझा रहे होंगे तब बातें कर लेना, पर ये मत पूछना तेरा सिलेबस कितना हो गया है। समझ गए? कुछ भी बात करना ये मत पूछना, ठीक है? ना कोई आगे के प्लान बनाना, भाई मोमोज खाने चलेंगे, भाई वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, नहीं। अपनी पढ़ाई करना, एक दूसरे को सम करवा देना, सॉल्व करवा देना। आई रिमेंबर मेरे को ईगो के ट्यूशन में, जैसे ईगो के ट्यूशन हमारा जब सर को आने में टाइम होता था, तो मेरी फ्रेंड जितनी भी होती थी, मैं उनको कुछ कुछ सम्स बताती रहती थी, ये ऐसे सॉल्व होना है। हम नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल्स बैठ के सॉल्व करते थे एग्जाम से पहले। पहले बहुत गप्पे मारते थे जब नहीं था टाइम, बट अब जब ये लास्ट का टाइम था, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे बैठ के सर के आने से पहले भी, नेशनल इनकम के। तो इसी तरीके से फ्रेंड ग्रुप स्टडी कर लेना अपनी, ठीक है? तो आप लोग ट्यूशन में भी फोकस से पढ़ना। अब जिनका ट्यूशन नहीं है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो भाई यूट्यूब वीडियोस हैं, यूट्यूब वीडियोस। आपके जो भाई बहन बाकी हैं वो ट्यूशन जाके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, आप यूट्यूब वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ह्यूमैनिटीज़ वाले सारे मेरे भाई बहन अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में। ये 3 घंटे मुझे करना, अटेंडेंस देखनी चाहिए वहाँ पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के चैप्टर्स पे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, ऑप्शनल जिसके पास है, इंग्लिश, आप लोग वहाँ वीडियोस से पढ़ रहे होगे, नीचे बताना दीदी 3 से 6 का टाइम है, हम पढ़ रहे हैं इस समय में, पॉलिटिकल इंडो बायोक्लैरिटी कंप्लीट हो गया, ठीक है? जिसे मैं भी आप पे चेक रख पाऊँ कि आप पढ़ रहे हो। तो बच्चे ट्यूशन में ट्यूशन पढ़ना, जो बच्चे घर पे यूट्यूब की वीडियो से पढ़ना। ट्यूशन की पढ़ाई भी आपको पता चले, ऐसा ना हो भाई ट्यूशन गए तो सब पढ़ाई, ट्यूशन में ही पढ़ाई करके आ जाना। समझ गए? तो ये 3 से 6 3 घंटे और हो गए। फिर 6 से 7 ये आपका ब्रेक टाइम है। इस समय में पावर नैप ले लेना, ठीक है? कुछ अच्छा सा खाना खाना, घूम लेना, वॉक कर लेना। कम से कम कोशिश करना कि आप स्क्रोलिंग करो, आप रील चलाओ, आप चैटिंग करो, ये मत करना। मैं तो यही कहूँगी बिल्कुल मत करना इस चीज़ को, क्योंकि वो दिमाग में अगर चैटिंग करिए, वही चैट आपके इंग्लिश पढ़ते हुए, फिर SST हिंदी मैथ साइंस पढ़ते हुए वही चैट चल रही होगी, अरे उसने ये कहा तो उसने वो कहा था। अभी टाइम नहीं है सबका, एग्जाम के बाद जिससे बात करनी होगी कर लेना। स्क्रोलिंग अवॉइड करना, क्योंकि हो सकता है 7 बजे तक की जगह आप 8 से 8 बज जाए आपके, और आप स्क्रोलिंग ही करो, पता ना चले समय का। और दूसरी चीज़ ये है, स्क्रोलिंग करने के बाद पता है क्या होता है, सर में ना घूम जाता है दिमाग में, मतलब थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो रहा होता है, और इतना फिर एक्टिव होकर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। भैया 20-25 दिन छोड़, तो बाद में कर लेना ना, छोड़ो ना, 20 बजे पढ़ लो, क्या दिक्कत है? समझ गए? जितना पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर, जितना पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर, पढ़ते रहो। फिर ढोल तुम्हारे लिए ही बजने हैं, वो सोच लिया करो भाई रील बनेगी मेरी ढोल वाली, एंट्री हो रही होगी ढोल वाली, तुम आगे अपनी मार्कशीट लेके, वो भैया पड़ोसी और रिश्तेदार, इमेजिन कर लो क्या बोलूँ, समझ गए? तो उस रील वो तुम अपनी वो, ठीक है, फिर लोग तुम्हारे रील देख के स्क्रोलिंग कर रहे होंगे, नंबर लाने तुमने ऐसे, ठीक है? और खुश कर देना अपने पेरेंट्स को, मेरे को, और मतलब सबको खुश कर देना, खुद को खुश कर लेना है। मेरे आए 99%, आज ये अचीवमेंट करिए, कल को लाइफ में जो भी आएगा सब अचीव करते हुए चलेंगे। क्योंकि जब हम टाइम टेबल मैनेज करते हुए चलेंगे, हम कहेंगे हमसे होता है भैया, ऐसा नहीं है कि भाई हमने हथियार डाल दी हमसे तो नहीं होता, हम तो करेंगे, टाइम टेबल ही फॉलो करेंगे, वी आर प्रो, ठीक है? वी आर द विनर्स। अब चलो भैया देख लो, ये 6 से 7 तुमने ब्रेक में रेस्ट कर लिया है, मेरे अकॉर्डिंग तुमने पावर नैप ले लिया है, ठीक है? क्योंकि अभी करनी है बहुत सारी पढ़ाई। फिर 7 से 10 बजे का पीरियड है, इसमें आप पढ़ाई कर रहे होगे, चाहे आप अर्ली राइजर हो चाहे नाइट आउल हो, दोनों पढ़ने इस समय में। तो देख लो, विदाउट टेलिंग ईदर यू आर अ अर्ली राइजर, विदाउट टेलिंग ईदर यू आर अ नाइट आउल। मैंने आपको कितनी देर का टाइम टेबल अभी बता दिया है, ठीक है? ये 12 से 2 नहीं था, ये 11 से 2 का अपने आप कैलकुलेट कर लो। फिर ये 3 से 6 आप ट्यूशन में भी पढ़ के आए हो, ट्यूशन नहीं गए तो उस दिन घर पे पढ़े होगे, कई बार तो ट्यूशन की भी छुट्टी हो जाती है, समझ गए? ये ब्रेक टाइम हो गया, और उसके बाद ये 7 से 10 चाहे अर्ली राइजर हो चाहे नाइट आउल हो पढ़ोगे। इससे बीच में आधा घंटे आपका चलेगा गाइस खाना खाने का, ठीक है? खाना खाने के लिए ये मत करना कि भैया लैपटॉप खुला है, वीडियो देख रहे हो, इधर नोट्स बना रहे हो, साथ में खाना खा रहे हो, रोटी ठंडी हो गई है, और फिर
फिर खा रहे हो, ये बिल्कुल मत करना। जाना फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना, शिनचैन चलाना, डोरेमोन चलाना, एपिसोड देखना शिनचैन डोरेमोन के, फेवरेट कार्टून बचपन वाला देख लेना प्रॉपर अपना, और भैया मजे से खाना खाना। ये मत करना कि रोटी ठंडी हो रही है और आप वो नोट्स बनाते बनाते लेक्चर सुनते सुनते, नहीं भैया, हेल्दी रहना है तभी तो अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और माइंड भी हेल्दी होगा। फिर आपका माइंड भी ऐसा बनना ना बर्डन लगे, क्या भाई पूरा दिन पढ़ते ही रहे, क्या खाने खाने तक की फुर्सत नहीं है। तो ये चीज़ें को अवॉइड करना है। जाना फैमिली के साथ खाना खाना, अच्छे तरीके से बातें करना, गप्पे मारना, उन्हें बताना मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी बच्चे ऐसे पढ़ूंगा, ठीक है, ये सब बातें करना अपना। और शिनचैन डोरेमोन देखना मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं यही करती हूँ। मेरे को तो जब ब्रेक टाइम मिलता है मैं चाय बनाती हूँ, शिनचैन चलाती हूँ और भैया अपना खाना वाना खा लेती हूँ आराम से, ठीक है। या जो भी कभी कोई भी कार्टून चल रहा होता है वही देख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कार्टून देखना पसंद है, एनीमे व्हाटएवर यू कैन से, तो भैया वो देख ली होती है। तो भाई इस तरीके से आपको खाना खाना है, ये नहीं है कि खाना आप वैसे खा रहे हो फिर बर्डन भी लगेगा और हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो खाना खा लिया, उसके बाद ये 7 से 10 का पीरियड जो है आप लोगों ने पढ़ाई करी है, 10 बजे अर्ली राइजर्स सो जाएंगे, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ लेना। नाइट आउल्स का 10 बजे के बाद क्या रूटीन रहने वाला है वो अभी बता देती हूँ, तो आ जाए मेरी नाइट आउल आर्मी। तो अर्ली राइजर्स आपको बता रही हूँ, आप 10 बजे सो जाएंगे तो आप 5 बजे उठ सकते हैं, बहुत ठंड हो रही है तो 5 बजे उठ जाना, ठीक है। 4 o'clock भी उठना हो तो उठ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वरना 5 बजे उठ जाना, उसके बाद भी बहुत टाइम मिल जाएगा पढ़ने का आपको, ठीक है। और सुबह सुबह में कुछ बच्चों के बैचेस हो तो वो भी आप अटेंड करके आ सकते हो। नाइट ऑल्स अपना इवनिंग वाला बैच ही रखना, समझ गए। 10 o'clock सो जाएंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, एंड देन आप अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करते हुए पढ़ना, बिकॉज यूर अर्ली राइजर। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, उससे आगे का टाइम जोन ना कि भाई इतनी से इतनी देर पढ़ेंगे, बीच में जब ब्रेक का मूवमेंट हुआ 5-10 मिनट ब्रेक करके खाना खा लेना, कुछ अच्छा सा चाय पी लेना, कॉफी पी लेना, ठीक है भाई। अब आते हैं हम हमारे नाइट ऑल आर्मी पे। आ जाए मेरी नाइट ऑल आर्मी, जल्दी से ये टाइम टेबल फॉलो करना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल क्या है, टाइम जोन है, समय में पढ़ना है तुमने, बस खत्म बात। अभी मैंने आपको 7 से 9 का बता दिया था, 7 से 9 आप पढ़ रहे होगे, तो मैंने थोड़ा इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया है। 7 से 9 आप पढ़े हो, इस समय मैंने क्या कहा, डिनर से पहले करना है थ्योरी सब्जेक्ट। सिंपल पता है आप लोगों को ये बात, डिनर से पहले थ्योरी सब्जेक्ट। 9 से 10 का टाइम यहाँ मैंने आप लोगों को डिनर का रख दिया है, सारे के सारे नेटवर्क बहुत ध्यान से देखो। 9 से 10 आधा घंटा डिनर में लगा, ठीक है। आधे घंटे आपको जो बाकी बचा हुआ टाइम है, जो मैंने ये 9 से 10 का ना, 1 घंटा थोड़ी खाना खाने में लगेगा, जो बचे हुए आधे घंटे इसमें क्या करना है, ये सुनो मेरी नाइट ऑल आर्मी। ये जो बचे हुए 30 मिनट्स है, इसमें आपको अपनी नाइट स्टडी की तैयारी कर लेनी है। देखो कई बार क्या हो जाता है, पूरे दिन में हमारा स्टडी रूम, हमारा जहाँ पे बैठ के हम पढ़ते हैं, वो बिल्कुल ही ना बिल्कुल मतलब बिखर जाता है, ठीक है। इधर पड़ी है बुक, इधर पड़ा है वो पानी का ग्लास बॉटल खाली उल्टी पड़ी है टेबल के ऊपर, वो इधर बेडशीट पूरी ऐसे सब खराब हो रखा होता है, हमारा जूते पड़े हैं इधर, या यहाँ पे आपके पेंसिल पेन ऐसे ही फिल रहे हुए पड़े हुए हैं। मेरे साथ होता है ऐसा, इसलिए बता रही हूँ, मैंने खुद देखा है। ये नोट्स एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी, एक कॉपी के ऊपर एक कॉपी, ऐसे पूरा आपका जो है क्या हो जाता है, वो क्या कहेंगे उसे, बहुत मेसी सा हो जाता है, ठीक है। तो उस मेस को क्लियर करना है, क्योंकि उस मेस में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बैठ जाओगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो सारे मेस को क्लियर कर देना है। इतने में क्या होगा, जो खाना खाया एकदम से नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। तो फोन में चलाना 2 बेहतरीन वाले गाने, फेवरेट वाले गाने चलाना, थोड़ी धीरे वॉल्यूम पे चलाना। अगर घर वाले सो गए हो तो अरे ईयरफोन किस काम के, ईयरफोन में चला लेना, ठीक है। वो ईयरबड भी होंगे तुम्हारे पास, नहीं है तो भाई फोन जेब में रख के काम कर लेना, खत्म कहानी, तार वाली है तो भाई आप लोगों ने चलाने गाने, और करना है अपने रूम का स्वच्छ भारत अभियान अपने रूम में चलाना है तुमने, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, पूरा अपना जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो, अगर आप बेड पे पढ़ते हो तो बेड पे जो स्टडी टेबल होता है वो रख लेना, ठीक है। कुशन रख लेना, पीछे ब्लैंकेट रख लेना क्योंकि सर्दी हो रही है पढ़ने के लिए, और अपना पूरा सेटिंग कर लेना। पानी की बोतल भर के ले आना, 2 बॉटल भर के लेना, बार बार नहीं जाना है, आवाज़ आएगी घर में, रात को डिस्टर्बेंस होगी, बार बार तुम उठोगे तो, ठीक है। दूसरों को तंग नहीं करना है पढ़ते हुए, ठीक है, किसी को भी तंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस वो बाद में चाय बनाने जाओगे वो अलग बात है। पानी की बोतल भर के ले आना, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। ईयरफोन, चार्जर, ऐसा ना हो कि भैया चार्जर दूसरे रूम में रह जाए, फिर रात को 1 बजे जा रहे हो चार्जर चाहिए था, ठीक है, फिर सोच अजीब लगता है, अच्छा नहीं है, किसी को तंग नहीं करना है आपको। तो चार्जर, ईयरफोन, सारी की सारी नोटबुक, वो कई बच्चे ड्राइंग रूम में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके भाई बहन उनके रूम में सो रहे हैं तो पहले ही ले आना, ठीक है। उनकी नींद क्यों डिस्टर्ब करनी है, अपनी बुक्स, नोटबुक्स, एनसीईआरटी नोट्स, एवरीथिंग कलेक्ट करके वहाँ पे जहाँ पे भी आप पढ़ते हो रख लेना, और बिल्कुल क्लियर कर देना सब कुछ, ठीक है। कहीं पे डस्ट हो रही हो तो डस्टिंग भी कर देना, बिल्कुल बिल्कुल ना ऐसे चमचमा देना उसको, और फिर पढ़ने बैठना। 15 से 20 मिनट लगेंगे, और 5 मिनट बैठे होंगे, घूम लेना, 5 मिनट वॉक कर सोच लेना, अच्छा अभी थ्योरी में ये वाला पढ़ा, नहीं अभी तो न्यूमेरिकल करना है, ठीक है भैया ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बैठ जाना। जरूरी नहीं आधा घंटे का, 10 मिनट में सफाई हो जाए तो 10 मिनट बाद पढ़ने बैठ जाना, 15 मिनट में तो 15 मिनट में पढ़ने बैठ जाना। वो मोबाइल में गाने ही चलने चाहिए, स्क्रोलिंग और चैटिंग नहीं शुरू होनी चाहिए, भी याद रख लो, ठीक है। गाने सुनते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे आप, अपने फेवरेट गाने सुनना। मेरे तो जो मेरे को मतलब मेरी भी कुछ फेवरेट सॉन्ग्स है, मैंने उनकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, मेरा जो चैनल है सिमरन डी लाइफ, उसमें मैंने पब्लिक कर रखी है, मैं वही गाने सुनती हूँ। मतलब मेरा तो 3 साल से यही है, मैं 3 साल से ही वो गाने सुनती हूँ, एंड आई एम स्टडिंग। तो उससे ऐसा मुझे लगने लगता है हाँ भाई पढ़ाई का टाइम शुरू हो चुका है, अब वो गानों को सुनते कुछ माइंड ब्रेन आई थिंक जो कनेक्शन बना लेता है, आई डोंट नो, वही गाने मैं तो सुनती हूँ। अपनी एक स्टडी प्लेलिस्ट बना लो इस 20-25 दिनों के लिए, ब्रेक टाइम में उन्हीं को सुनना, समझ गए। मोटिवेटेड गाने, बढ़िया तरीके के बीट्स, कैसे भी जो भी गाने आपको पसंद हो, जो किक मिलती हो, जिससे खुशी मिलती हो दिल को, ठीक है, वो वाले गाने आपको सुनने हैं। पढ़ने बैठ जाना, नाइट ऑल, अब टाइम देख लो नाइट ऑल पढ़ने बैठने का।
ये देखो आप क्या हुआ, हमारा 10 बज गए, मैंने कहा आप पढ़ने बैठ गए, 10 से 1 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, बीच में आधे घंटे का ब्रेक टाइम है, चाय बना लेना, 15 मिनट लगेंगे चाय बनाने में, कॉफ़ी बनाने में, ये मत सोचना क्या हो गया, नहीं भाई भूख लगी तो खाएंगी, ऐसा थोड़ी है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, जाना कोई बात नहीं है, जो खाना हुआ वो खाना, पराठा एक्स्ट्रा बनवा के रख लेना, फुल्का एक्स्ट्रा बना के रख लेना, उसे गर्म करके खा लेना, कभी कभी किसी दिन मैगी भी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ई मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी, नारा याद है ना पहले दिन से हमारा, जब नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो तब नहीं रात को बना बना के चीज़ें लेकर आते खाते हो, तो पढ़ते हुए भी खा लेना, क्या दिक्कत है, पॉपकॉर्न बना लेना, एनीथिंग यू लाइक टू इट, समझ गए। जब वो सीरीज चल रही होती है तब भी तो कितने चिप्स के पैकेट आप खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो पढ़ते समय वो कर लो ना कि पढ़ाई भी अच्छी लग रही हो आपको, रोज़ नहीं, हफ्ते में एक दिन कर लिया, दूसरे दिन फिर पराठा खा लिया, जो भी कुछ घर में बचा हुआ है। हाँ, पर चावल मत खाना रात को, ठीक है, वो नहीं खाना, फिर नींद आ जाएगी, सही है। तो पराठा रोटी जो भी मन हो वो खा लेना, वैसे भी सर्दियाँ चल रही है, इतने पराठे होते हैं अच्छे अच्छे, वो खा लेना, ठीक है। अब फिर आपका ये 1:30 से 3 मैंने लिखा है, ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक है, आधे घंटे 10-15 मिनट में होते हैं, लिख दिया आधे घंटे। 10 से 1 आप पढ़े थे, देख लो, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे और मिल गए मेरे नाइट आउट्स को पढ़ने के लिए। वो सुबह वाला टाइम अलग है, ये भी नाइट स्टडी चल रही है इस समय में, अर्ली राइजेस हो चुके हैं इस समय। 10 से 11 वो सुबह उठ के पढ़ लेंगे, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटे या आधे घंटे का ब्रेक टाइम है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, आधे घंटे भी नहीं लगेंगे। फिर 1:30 से 3 हो गया आपका ये, इसमें 1.5 आवर आपको मिल गया। इसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या पढ़ना है, इसमें रिवीजन करना, काफ़ी कुछ आपने पढ़ रखा होता है, इंग्लिश पढ़िए, एसएसटी पढ़िए, करना इस समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक नोटबुक रखना, और सारे के सारे गाइड है, रिफ्रेशर है, मैं वीडियोस बनाती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, आपके टीचर्स वीडियोस बनाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना। सारे के सारे नेटवर्क्स को एक बार बता रही हूँ, मैंने अपने चैनल पर क्लास 10 की इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, 12th की इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी लॉन्च कर दिया। हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के लेटेंट पैटर्न ये मैंने पढ़ा दिया, 20-20 मिनट की वीडियो है, उन वीडियो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करके देखते रहना। मैंने 20 क्वेश्चन करा तो 3 क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करके देख लेना, उससे नाइट स्टडी करते हुए नींद भी नहीं आएगी, नोट्स रेडी हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी रिटर्न वाली, समझ गए। फिर ये 3 बजे 1:30 से 3 है, अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आप बस रिविजन मोड में, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है, तो आप सो जाना, ठीक है। सुबह उठना 10 बजे, नींद कितनी देर की हो गई बस 7 घंटे की नींद आपकी, ठीक है। 10 बजे उठना, फिर वही आप लोगों का 10:30 तक तैयार होके 11 से 2 वाला स्टडी सेशन तो चलना ही है हमारा, वो तो पक्का याद है ना, 11 से 2 वाला स्टडी सेशन। बट अगर सिलेबस ज़्यादा बचा है, समझ गए, और तुम्हें पढ़ना है बहुत अच्छे से, तुम्हें लग रहा है मेरे को नींद नहीं आ रही, नींद का तो कोई सवाल ही नहीं होता, देखो नाइट आउट्स अभी तो पढ़ने का समय है हमारा, ठीक है, नींद पूरी हम कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है मेरा सिलेबस बचा हुआ है, तो भाई इसको एक्सटेंड कर लेना, 3 से 4 पढ़ लेना, प्रो नाइट आउट बन जाना। इवन मेरे साथ तो कुछ दिन ऐसे भी थे कि मैं 6 बजे तक भी पढ़ी हूँ, समझ गए। पर रोज़ नहीं करना होता है, जैसे हफ्ते एक दिन कर लिया आपने, या 10 दिन में 2 बार कर लिया आपने कि आप 6 बजे तक पढ़े हो। रोज जब आप ऐसे पढ़ोगे, इतना टाइम पढ़ोगे, तो 3 बजे तक में भी हो जाएगा कंप्लीट। बट किसी दिन 4 भी बच जाए तो डरना नहीं है, जो चैप्टर उठा है तो उसे कंप्लीट करके ही सुना, समझ गए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट हो कि नहीं पढ़ना, नहीं भैया, 20-25 दिन ही तो है, उसके बाद सो जाना, ठीक है। बट एग्जाम से जब आपका एग्जाम आने वाला होगा ना, उससे पहले मैं आपको बता दूंगी, तब नहीं करनी है। एग्जाम से 5 दिन पहले हम 12-2 बजे तक सोने लगेंगे, और खुद ही आप सो जाओगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, रिवाइज भी हो चुका होगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी 3 बजे तक जागने की, क्योंकि जब इतना पढ़ोगे तो कंप्लीट तो हो ही जाएगा, समझ गए। तो देख लो आप, 3 से 4 इफ यू वांट यू कैन एक्सटेंड, 3 बजे तक सो जाना, ठीक है। ऐसे रोज रोज करते रहोगे, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, कल को 2 बजे तक सोने का टाइम हो जाएगा, भाई हो गया कंप्लीट, ये चैप्टर सो रहे डन। तो ये हो गया मेरे नाइट आउट्स का टाइम टेबल। अर्ली राइजेस आपको भी बता दिया, आप भी सुबह उठ के अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। ये 3 स्टडी जोन्स में अगर आप पढ़ लिए गाइस अच्छे तरीके से, आपका सिलेबस बेहतरीन वे में कंप्लीट होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्या है इसमें, क्या टाइम मैनेज करने में क्या है, 12 से 2 पढ़ने बैठ जाना, 11 से 2 पढ़ने बैठ जाना, 3 से 6 तो पढ़ ही रहे हो आप ट्यूशन में, 7 से 10 अच्छे से पढ़ना, नाइट आउट्स 10 बजे के बाद 2 बजे तक, 3 बजे तक, जब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तुम्हें पढ़ना है, सिंपल रूल। कुछ इसमें कोई वो थोड़ी है कि आपको फॉलो करने में कोई दिक्कत है, नहीं, पढ़ने बैठना है इस समय, और कोई आपको फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो चलो सारे बच्चे इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर दो, और जो फॉलो करे वो कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो सारे ही कर रहे हैं तो सबको ही चाहिए, आज मुझे सबके कॉमेंट देखने, दीदी हम कर रहे हैं फॉलो। और ये कोई फॉलो करना मुश्किल नहीं है, जिस भी रूटीन में आप हो, 12 से 2 पढ़ लेना, 3 से 6 ट्यूशन में तो पढ़ते ही हो, रात को 7 से 10 बजे में पढ़ लेना, नाइट आउट उसके बाद नाइट आउट टॉक में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। 7 टॉक में अपलोड करती हूँ, तुम नहीं भी पढ़ोगे तो तुम पढ़ने बैठ जाओगे, मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। हम लाइव स्टडी बडी सेशंस भी करेंगे, बट वो बात बाद में करती हूँ। हम मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट लक। अब एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, वहाँ मैंने 10th की इंग्लिश के सारे चैप्टर्स 1 शॉट पढ़ा दिए हैं, 10th की एसएसटी के, 12th की इंग्लिश, 12th की पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाया, आप जाके पढ़ सकते हो। मैंने सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन सीरीज भी ऑन कर रखी है, कुछ की कंप्लीट भी हो चुकी है, आप जाकर चेक कर लो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया, वहाँ मैं बहुत सारे नोट्स अपलोड करती हूँ, चेक कर सकते हो। कम्युनिटी पे भी करती हूँ, जो इंस्टा पे करती हूँ वही कम्युनिटी पे कर देती हूँ, कम्युनिटी से भी चेक कर सकते हो। कोई क्वेरीज हो तो पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।